भी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर शुजालपुर की बेटी ने ली राइफल पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर ट्रेनिंग ली है और राइफल पैरामिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग के बाद पहली बार शुजालपुर पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर ज्योति नागरा का प्रथम नगर आगमन पर शुजालपुर में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि शुजालपुर की यहाँ पर बेटी नागालैंड से ट्रेनिंग कर शुजालपुर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर शुजालपुर रेलवे स्टेशन से लेकर शुजालपुर नगर पालिका तक स्वागत की धूम देखी गई। डीजे की धूम और साथ आपको बता दें कि काफी संख्या में यहाँ पर लोगों ने बेटी का स्वागत किया। और इस बीच चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक अधेड़ का यहाँ पर शव मिला है। शव मिलने से इलाके में दहशत भी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टेशन के आसपास भीख मांगने का काम करता था मृतक। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में सूचना दे दी गई। मौत का अभी तक जो है कारण साफ नहीं हो पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार किन कारणों के चलते मौत हुई है। सरायमीरा रेलवे स्टेशन के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक अधेड़ का शव मिला है और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर शव मिलने के इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कन्नौज में सहकारी समिति में यहाँ पर खाद न मिलने पर अन्नदाता मायूस होकर वापस अपने घर को लौट रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर सहकारी समिति में डीएपी, एनपीके और साथ ही यूरिया न होने के चलते ताला पड़ा हुआ है। जिम्मेदार अफसरों से यहाँ पर कहने के बाद भी खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने आज समिति के बाहर यहाँ पर हंगामा किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कन्नौज में यहाँ पर सहकारिता विभाग और साथ ही कृषि विभाग के दावे एक बार फिर से फेल साबित हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पुख्ता तैयारी न होने के कारण इन दिनों सरकारी समितियों पर खाद की किल्लत पैदा हो गई है। रोजाना सैकड़ों किसान सुबह होते यहाँ पर समिति पर खाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कन्नौज के यहाँ पर तिरवा कोतवाली क्षेत्र की बनियानपुरवा गांव के यहाँ पर जो है साधन सहकारी समिति में किसान रोजाना कई घंटे तक इंतजार में बैठे रहते हैं। अंत में बगैर खाद लिए ही खाली हाथ मायूस होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। लालू जी, क्या समस्या है? समस्या का रोज बोल रहे थे अगले दिन आना, अगले दिन आना, और उसके बाद कल फिर बोले पूरा दिन खराब करो कि अगले दिन आइयो, और आज फिर आज ताला बंद करके ना तो फोन उठा रहा ना कुछ हो, बस ऐसे ही समस्या का साहब। कल लिया है, कल नहीं मिली, आज नहीं मिली, बैठे हैं सवेरे के सवेरे खा दी। अच्छा, केंद्र खुला है या बंद है अभी? तो बंद है। अच्छा, आप कितने दिन से आ रहे हैं? कल लिया है, आज आए। अच्छा, क्या कहा जाता है? कहीं मिली खाद सवेरे आज 8 बजे 11 बजे को। कुमार। अच्छा, मोहित जी, क्या समस्या है आपको? मैं कल भी आया, आज भी आया। हाँ। और सचिव साहब का कोई पता नहीं यहाँ पे है। सब लोग इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई पता नहीं कहाँ गए। मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा मुझे 2 बोरी दे दो, कभी रुक जाओ देंगे। सुबह से कल शाम तक मैं खड़ा, आज भी आया लेकिन बोरी नहीं। जो लोग रिश्वत दे रहे हैं उनने 14 ले दो, हमें बोरी दे दो। उनने 2 की जगह 4 बोरी दे रहे हैं। मेरे सामने कई बोरी दी है उन्होंने। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल के। आपको बता दें कि यहाँ पर योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भले ही यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रही हो, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से सरकार की योजनाओं को लगातार जो है पलीता लग रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धन उगाही करने के मामले में लगातार खंड विकास अधिकारी को कई बार शिकायती पत्र भी दिए गए और बाद में यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला रजपुरा विकासखंड के गांव दीपपुर डांडा का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने प्रधान पुत्र पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर धन उगाही करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रधान पुत्र यहां पर मोहर सिंह ने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 20,000 रुपए की डिमांड रखी थी और साथ ही 10,000 रुपए पहले ले ली और साथ ही बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए आवास आने के बाद लेने को कहा।
ना तो अभी कोई आवाज आया और ना ही किसी तरह का नाम, जिसको लेकर हमने प्रधान पुत्र से कई बार कहा, लेकिन वो हमें लगातार गुमराह करता रहा। जिसकी शिकायत जो है खंड विकास अधिकारी रजपुरा से भी की गई, तो उन्होंने भी यहाँ पर मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए मामले को खत्म कर दिया। और जब नेशन 24 न्यूज ने यहाँ पर इस मामले में खंड विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो अधिकारी भी यहाँ पर बचते हुए नजर आए, जिन्होंने यहाँ पर साफ साफ जवाब नहीं दिया। साहब ये है कि हमारी कॉलोनी के कह रहे हैं प्रधान कि 10,000 रुपये अवैध दिए, 10,000 रुपये दिए, बाद में जब पैसा आया तुम्हारे खाते में तब दे दिए। कहाँ के प्रधान है? नॉर्थ डिपो। क्या नाम है प्रधान का? नॉर्थ। तो आपका आवास बना नहीं बना? नहीं बना। और किसी ग्रामीण से पैसे लिए क्या? मैं 2,000 रुपये लैट्रिन आने का दिला रहा है, लैट्रिन लगाने वाली है। लगभग कितने ग्रामीणों से पैसे लिए होंगे? हैं? कितने ग्रामीणों से पैसे लिए होंगे? क्या ही है, बहुत सारे के पैसा है। सर, दीपू डाणा के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्रामीणों से 10,000 रुपये का शुल्क वसूला गया है। नहीं, ये व्यक्ति अभी शिकायत कर गए हैं मेरे पास, तो मैंने उसकी जांच खंड विकास अधिकारी को दे दी है। जैसे जांच आएगी और अगर दोषी कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के। आपको बता दें कि यहाँ पर पीलीभीत अमरिया तहसील क्षेत्र के गिदौर गांव में खेत में यहाँ पर विशाल अजगर दिखने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद खेत में यहाँ पर काम कर रहे लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन खेतों पर काम करने वाले लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों में डर है कि कहीं अजगर एक बार फिर से उनके सामने ना आ जाए। और चलिए बात करेंगे गुजरात के सूरत की। आपको बता दें कि सूरत शहर के ग्राम्य विस्तार पलसाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर पलसाना के यहाँ पर बिजुलिया गांव के एक खेत से 21 लाख रुपए से भी अधिक की यहाँ पर शराब जब्त की है। रात के अंधेरे में बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन के यहाँ पर रोशनी देखकर आरोपी खेत से फरार हो गए। और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पलसाना PSI चेतन गढ़वी को यहाँ पर निजी सूचना मिली थी कि यहाँ पर पलसाना के बिजुलिया गांव में यहाँ पर रोहित पटेल के खेत में विदेशी शराब रखी हुई है और तस्करी की जा रही है। रात के अंधेरे में यहाँ पर पुलिस के कुछ वाहनों की यहाँ पर तलाशी में यहाँ पर मौके से एक ट्रक, साथ ही यहाँ पर सफेद रंग की अर्टिगा और एक काले रंग की यहाँ पर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ पर 130 कार्टून मिले। खेत के यहाँ पर खुली जगह में यहाँ पर एक ट्रक में 230 कार्टून और साथ ही एक अर्टिगा कार से 24 कार्टून विदेशी शराब यहाँ पर जो है पुलिस ने जो है बरामद की। और बताया जा रहा है कि 3 वाहन और 384 कार्टून जो है विदेशी शराब जब्त की है और इस पर मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जब बात करेंगे उत्तराखंड की, आपको बता दें कि रोशनाबाद स्थित विकास भवन की सभागार में मझौर नईम नवाब उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर उन्होंने अल्पसंख्यक योजनाओं को यहाँ पर मूल्यांकन और साथ ही योजनाओं के निस्तारण के लिए साथ ही उनके विकास में किस तरह से प्रगति की जा रही है और उसको लेकर बातचीत की। उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग यहाँ पर उत्तराखंड ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर आज की बैठक में संख्यांक की योजनाओं से यहाँ पर मिलने वाले लाभार्थियों के विषय में यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें यहाँ पर योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार के लिए मिलने वाले लोन के भी संबंध में यहाँ पर बैंक अधिकारियों से वार्ता की गई और साथ ही प्रधानमंत्री जन विकास और साथ ही अल्पसंख्यक विकास योजनाओं का भी आत्मनिरीक्षण करने के लिए यहाँ पर उपाध्यक्ष उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि विभिन्न योजनाओं में लाभ हुआ है, उनमें यहाँ पर किस तरह से तेजी लाई जाए उसको लेकर भी चर्चा हुई। आज किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिले। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ अधिकारियों से कड़े शब्दों में आदेशित किया कि जल्द से जल्द इस समस्या को निपटाया जाए। तभी वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने तुरंत परमिशन दे दी है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आज परमिशन मिल गई है और 2-4 दिन में हम
किसानों की समस्याओं को निपटाएंगे और कल से जेसीपी लगवाकर जहाँ जहाँ नहर क्षतिग्रस्त है उसको ठीक कराकर किसानों को पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से देंगे। मैं इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी हर 2 महीने में जिले वाइज बैठक होती है, प्रदेश में भी हम बैठक करते हैं। इसमें अल्पसंख्यक योजनाओं का मूल्यांकन करना, उनका निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, उनके विकास के कामों में किस तरीके से तेज़ी आ सकती है, उनके प्रस्ताव किस तरीके से बन रहे हैं, ये निगरानी करने का काम इनका आयोग के स्तर पर होता है। आज हरिद्वार ज़िले में जो हमने बैठक बुलाई है, सारी योजनाओं की हमने बारी बारी से समीक्षा की है। जिन योजनाओं को अच्छा काम हुआ है और कुछ योजनाओं में अगर देरी है तो उनमें हमने तेज़ी लाने का काम आज निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑक्सफोर्ड कॉलेज गरबा आयोजन में यहाँ पर शामिल हुए छात्रों ने जो है जमानत मिलने के बाद बताया कि यहाँ पर किस तरह से उनके साथ बजरंग दल वालों ने यहाँ पर दुर्व्यवहार किया। अदनान शाह और साथ ही अब्दुल कादिर मंसूरी ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उनके साथ विवाद किया और उन्हें थाने में बंद करा दिया था। एसडीएम ने यहाँ पर जो है उन्हें जेल भेज दिया। गौरतलब है कि यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर गरबे का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर बजरंग दल के लोगों द्वारा जो है हंगामा कर 4 मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट कर उन्हें थाने ले गए और बताया जा रहा है कि बाद में उन्हें एसडीएम कोर्ट ने यहाँ पर जेल भेज दिया था। 2 दिन बाद जमानत पर छूटने पर यहाँ पर छात्रों ने आप बीती बताई है। लेके गए वहाँ हमें इसमें बिठाया केबिन के अंदर और पुलिस वालों से फिर हमने बोला कि कितनी देर वो लगेगी हमें, तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम नहीं जा सकते हो। बहुत सारा बाहर कम से कम 150 से 200 आरएसएस वालों ने थाना को घेर लिया था और टीआई साहब भी नहीं थे वहाँ। टीआई साहब मीटिंग के अंदर थे। टीआई साहब को कम से कम 2 बज गई थी उनको भी मीटिंग के अंदर। और हमें फिर सुबह हुई और सुबह हमें बोला कि आपको कलेक्टर लेके जाएंगे और कलेक्टर से आपकी जमानत हो जाएगी और आप चले जाएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। हमें एसडीएम साहब के सामने खड़ा किया गया तो एसडीएम साहब ने बोल दिया हमें ऊपर से आदेश है आपको 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा और उन्होंने हमें बाहर कर दिया। फिर हमें जिला जेल लेके चले गए। वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर आए जो बजरंग दल से थे, वो डायरेक्ट घुसने लगे। करीबन 100-150 लोग थे वो वहाँ पर, बाउंसर वगैरह सभी वहाँ पर थे, पूरा स्टाफ था, मगर उन्होंने भी रोका नहीं। डायरेक्ट अंदर आए और उन्होंने सबसे पूछताछ चालू कर दी। जो हिंदू लोग थे उनका नाम पूछा और उनको जान दिया। जो मुस्लिम लोग थे वहाँ से उनको अलग करते गए वो। तो मैं वहीं पर ही जो वीआईपी पार्किंग थी वहाँ पर मैं वहीं पार्किंग के अंदर में ड्यूटी थी, तो मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था उस पार्किंग में। तो वहाँ पर आए लोग तो मेरे से नाम पता पूछने लगे और मैंने उनको नाम बताया कि मेरा नाम अदनान शाह है। तो कहते तू तो मुसलमान है, यहाँ क्या कर रहा है, तेरा कुछ काम नहीं है। मैंने उनको बोला कि मैं खुद इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा कार्ड है, ये कॉलेज वालों ने मेरे को बना के दिया वॉलंटरी कार्ड कि आपको ड्यूटी करना है। और उसके बाद भी उन्होंने कुछ सुना नहीं, बोला तू तो चल बाहर, ऐसा वैसा ऐसा पूरा उन्होंने सर्कल बना लिया। वो करीबन 100-150 लोग थे और 100-150 लोग के बीच में हमें खड़ा कर दिया। किसी ने अपशब्द भी बोले, वो पीछे से 2-3 जनों ने मारा पीटी भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती के यहाँ पर संरक्षण में पार्षद नीलेश चौधरी के द्वारा यहाँ पर पिछले 12 से 13 सालों से लगातार सादगी गरबा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र से पूरे परिवार के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर गरबा देखने के लिए यहाँ पर परिवार के लोग आते हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ मधु वर्मा जी के यहाँ पर द्वारा गरबा देखने आए जनता को भी यहाँ पर संबोधित करते हुए सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। हमारे पार्षद नीलेश चौधरी जी लगातार, मैं समझता हूँ कितने साल 13 साल हो गए लगातार वो मतलब सादगी के नाम से गरबे कराते हैं। और निश्चित है कि मतलब प्रतिवर्ष जब भी गरबे, आज प्रशासन की चूँकि थोड़ी बाध्यता है, प्रतिबंध है, उसके बाद भी छोटे से हिस्से में उन्होंने मतलब करने का प्रयास किया। लेकिन वो जो संख्या के अंदर मैं समझता हूँ कि आज यहाँ लोगों की जो आप जिस तरह से लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इस सादगी गरबे के मैं समझता हूँ एक क्वालिटी है या उस तरह का गरबे हैं जिसके अंदर लोग खुद मन से यहाँ पर आते हैं।
और आपको बता दें कि इंदौर में यहाँ पर 7 अक्टूबर को दलित युवक की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। गौरतलब है कि यहाँ पर पिछले दिनों हनुमानगढ़ के यहाँ पर प्रेमपुरा गांव में जगदीश मेघवाल के यहाँ पर दबंगों ने पिटाई कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पता जा रहा है कि उसी को लेकर बीजेपी यहाँ पर ग्रामीण नेता राजेश सोनकर के नेतृत्व में यहाँ पर बुधवार दोपहर सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी को इंदौर जीपीओ से हवाई टिकट भेजा गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर जाकर संभावना व्यक्त करने की भी मांग की। बीजेपी के यहाँ पर ग्रामीण नेता राजेश सोनकर ने बताया कि यहाँ पर राजस्थान के जैतपुरा गांव में दबंगों द्वारा यहाँ पर दलित युवक की हत्या का वीडियो वायरल हुआ, जिसको लेकर अभी तक कांग्रेस का कोई भी यहाँ पर नुमाइंदा पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। और उसी को लेकर आज बीजेपी के यहाँ पर ग्रामीण कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और साथ ही सभी ने यहाँ पर हवाई टिकट की राशि को इकट्ठा किया और डाक के द्वारा सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी को भेज दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी एवं प्रियंका गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ताओं ने पैसे एकत्रित करके उनका हवाई यात्रा करने के लिए टिकट वहां भेजा है, ताकि जनता के बीच में कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, जो दोगली उनकी नीति है, वो उजागर हो। और जब बात करेंगे उत्तराखंड के लक्सर की, आपको बता दें कि लक्सर में तैनात आबकारी निरीक्षक के यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में यहाँ पर एक ठेकेदार आबकारी निरीक्षक को यहाँ पर पैसे दे रहा है। आबकारी निरीक्षक अपने हाथ में पैसे न लेकर अपने बेड पर रखे यहाँ पर तौलिए के नीचे रखने को कह रहा है। आबकारी निरीक्षक ने यहाँ पर वीडियो को पुराना और साथ ही काट कर बनाए गई बताया है। 2 दिन पूर्व में यहाँ पर जो है किसी ने लक्सर में यहाँ पर लंबे समय से तैनात आबकारी निरीक्षक शिव प्रसाद वैस के यहाँ पर जो है काफी लंबी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीडियो में वैस लक्सर के यहाँ पर गेस्ट हाउस में एक कमरे में बेड पर बैठे हैं। लक्सर की यहाँ पर एक शराब की दुकान का ठेकेदार पहले उनसे बात करता है और उसके 30 सेकंड के बाद यहाँ पर ठेकेदार कुछ रुपए आबकारी निरीक्षक को देने की कोशिश करता है। आबकारी निरीक्षक अपने साथ में यहाँ पर लेने के बजाय रुपए बेड पर रखवा लेता है और नीचे रखने को कहता है। आबकारी निरीक्षक के आवाज ने यहाँ पर वीडियो की जानकारी होने की यहाँ पर पुष्टि की। उनका कहना है कि यह वीडियो 2017 का है और ठेकेदार ने काट छाट कर गलत तरीके से वीडियो को बनाया। हालांकि नेशन 24 न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में आबकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने एसडीएम को दस्तावेज दिखाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आबकारी निरीक्षक पर एसडीएम और साथ ही उनकी टीम से अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। एसडीएम ने यहाँ पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जो है करने की बात और साथ ही डीएम को भेजने की कही। साथ ही यहाँ पर पुलिस को तहरीर देने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता को जो है लक्सर आबकारी कार्यालय को यहाँ पर कुछ शिकायतें मिली थी और इस पर दोपहर बाद करीब 4 बजे यहाँ पर नायब तहसीलदार रमेश चंद्र, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र सिंह नेगी और साथ ही लेखपाल पंकज राजपूत के साथ निरीक्षण करने के लिए आबकारी कार्यालय पहुंच गए। उस समय यहाँ पर आबकारी निरीक्षक एसपी व्यास कार्यालय में यहाँ पर मौजूद थे और एसडीएम ने यहाँ पर परिचय देने के बाद उनसे आबकारी कार्यालय में यहाँ पर कर्मचारियों की तैनाती और साथ ही उनकी उपस्थिति का रजिस्टर मांगा। पर यहाँ पर आरोप है कि यहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने यहाँ पर एसडीएम को निरीक्षण करने का अधिकार न होने की बात कही और साथ ही रजिस्टर दिखाने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। आबकारी निरीक्षण को भी वो प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है। यदि जनता की कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो उन्हें मुझे अपने संज्ञान में लाना चाहिए था और उनको, यदि मैंने उनका कार्यालय का निरीक्षण किया तो उन्हें सारे अभिलेख प्रस्तुत करते हुए सारी स्थिति समझानी चाहिए थी। इस प्रकार उनकी तरह अभद्रता की गई और वो कार्यालय को बंद कर दिए, तो ये घोर अनुशासनहीनता है और इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की सशक्त संस्तुति की जाएगी। लक्सर में अंडरपास निर्माण को लेकर एसडीएम द्वारा यहाँ पर दूसरी बार बुलाई गई बैठक में भी रेलवे के यहाँ पर सूक्ष्म अधिकारी नहीं पहुंचे। स्थानीय अधिकारी अंडरपास से संबंधित यहाँ पर दस्तावेज का भी एक रिपोर्ट नहीं दिखा पाए और इस पर एसडीएम यहाँ पर कड़ी नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरत रही यहाँ पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लक्सर के व्यापारी रेलवे लाइन के नीचे यहाँ पर अंडरपास बनवाने को लेकर 10 साल से लगातार मांग कर रहे हैं और 10 अक्टूबर को यहाँ पर एसडीएम ने रेलवे अधिकारियों पर व्यापारी के यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, पर रेलवे के सूक्ष्म अधिकारियों के यहाँ पर नहीं पहुंचने से बैठक स्थगित हो गई
और बता रहा है कि यहाँ पर जो है एक बार फिर से दूसरी बार बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बार भी रेलवे के अधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। के अधिकारी जो आए थे वो डिसीजन लेने की सक्षम नहीं थे और वो तैयारी के साथ भी नहीं आए थे, तो ये बहुत ही खेदजनक है और ये इनकी लापरवाही दिखा रहा है। तो इसमें हमने उनको नोटिस भी जाएगा और आज हमारी इसमें फिर सहायक मंडल अभियंता रुड़की है, उनसे बात हुई है संबंध में। तो इसके लिए पुण्य हमने निरीक्षण की निर्धारित की है जो 17 तारीख को होगा। इसमें ईयू नगर पालिका, एक्शन PWD, रेलवे के सक्षम अधिकारी, प्रशासन से तहसीलदार और स्वयं उपजिला अधिकारी, हम सबकी संयुक्त जो टीम रहेगी उसके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और यहाँ पे जो भी संबंधित जिस क्षेत्र के नागरिकगण हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद वहाँ पर मौके पर जो भी स्थिति होगी उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लक्सर के बहादुरपुर खादर सहकारी समिति पर धान की खरीद न करने से नाराज किसानों ने धान समिति पर ही जो है धान को डालकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर धरने में शामिल हुए और नायब तहसीलदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे किसानों से बातचीत की। लक्सर के बहादुरपुर खादर में यहाँ पर सहकारी समिति कैथल बुजुर्ग का भी कार्यालय है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर धान की जो है सरकारी खरीद का केंद्र बनाया गया। इथिल के यहाँ पर किसान गुरदीप सिंह ट्रॉली में यहाँ पर धान लेकर केंद्र पर बेचने के लिए पहुंचे थे। केंद्र प्रभारी शुभम ने जांच की तो यहाँ पर धान में नमी 15% आई। केंद्र प्रभारी ने 17% से अधिक की यहाँ पर खरीद करने से मना कर दिया और इस पर एथल के यहाँ पर कई किसान इकट्ठा हो गए और अपना धान समिति परिसर में यहाँ पर उड़ेल कर हंगामा करने शुरू कर दिया था। इनके पास कल बोले कल ट्राली लेके आ जाना, हमारे पास लेबर नहीं है, लेबर का इंतजाम करके ला रहा। मैं लेबर का इंतजाम भी करके सुबह 9 बजे का आया हुआ इधर, लेकिन ये कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे, कभी फलाने से बात कर लो, धमकाने से बात कर लो, कभी मॉइस्चर बता रहे हैं। इनकी मशीनें यहाँ नहीं है, 20 किलोमीटर दूर जाके चेक करा के लाए, मॉइस्चर ज़्यादा बता रहे हैं, तो लेने का इनका मूड नहीं है, इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार कह रही कि हम किसान का धान MSP पर खरीदते हैं। देश में प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के कृषि मंत्री हों, बार बार कहें कि हम धान की जो खरीद कर रहे वो MSP पर कर रहे और देश में खरीद चल रही है। आज हम सरकार को भी ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किसान अपनी ट्राली लेकर धान की क्रय केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और जो क्रय केंद्र के प्रभारी या कर्मचारी हैं वो जो है कमियां निकाल कर किसान के धान को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सरकार भी अपनी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख कि इस देश में ये खरीद हो रही है, इस तरीके से किसान का उत्पीड़न करा जा रहा है। कहाँ जाएगा किसान लेकर? इसमें सर मॉइस्चर आ रहा है 21, 17 मॉइस्चर लेना, 17 मॉइस्चर लेना, ऊपर के अधिकारी में 17 मॉइस्चर लेना होगा, 17 से नीचे ले नहीं सकते। और इनको बोला कि धान सुखा लीजिए, कल तक ले आइएगा, लेकिन उस पर भी इन्होंने ट्रॉली ऊपर से पूरा विभाग से सारे से बात हो गई। एडीएम साहब ने भी कहा कि बिना मानक के नहीं लिया। शाजापुर की द्वारिकापुरी कॉलोनी में यहाँ पर आज खाद्य नगर पालिका और साथ ही राजस्व और बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केमिकल में यहाँ से जो है अवैध रूप से जो है सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। अवैध रूप से यहाँ पर एक घर के अंदर कार्य किया जा रहा था। शाजापुर की द्वारिकापुरी में यहाँ पर इस अवैध फैक्ट्री को यहाँ पर 4 महीने से संचालित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी किसी भी यहाँ पर विभाग को नहीं मिली। बताया जा रहा है कि यहाँ पर केमिकल का प्रयोग होने से आसपास की रहने वाले यहाँ पर लोग भी लगातार परेशान हो रहे थे और इसकी जानकारी प्रशासन को कई बार दी गई। एसडीएम शालिकनाथ नगर पालिका CMO भूपेंद्र दीक्षित टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर केमिकल से भरे ड्रम और साथ ही बोतल में यहाँ पर पैक किया गया फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर और साथ ही जो है हैंड वॉश भी यहाँ पर भरा हुआ था। टीम ने सभी सामान को जब्त कर लिया और साथ ही आगे कार्रवाई शुरू कर दी है।
इनके पास कल और से बात करने की खबर की आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पृथ्वीपुर के एक निजी गार्डन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें बड़ी तादाद में क्षेत्र में यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इस अवसर पर पूर्व मंत्री और साथ ही वर्तमान में काला पीपल विधान कोडाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर चौधरी पूर्व मंत्री यादविंद्र सिंह महाराज, पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी, पूर्व विधायक चितरा दिनेश सहित कई नेता यहाँ पर शामिल हुए। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जीत सुनिश्चित होने का दावा किया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जीत का मंत्र दिया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन को भी संविधान के यहाँ पर दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जनता पार्टी के भी यहाँ पर जो है अच्छे दिनों की यहाँ पर जमकर जो है खिल्ली भी उड़ाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार जो है कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। और उससे बात करेंगे अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जंगल से आए यहाँ पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में यहाँ पर स्थित ग्राम पंचायत टाकी मलगा और साथ ही फुलकोना फुलबारी टोला में यहाँ पर 41 से हाथियों का यहाँ पर झुंड पिछले 17 दिनों से उत्पात मचा रहा है, जिससे कि यहाँ पर आधा सैकड़ से भी यहाँ पर जो है अधिक किसानों की यहाँ पर फसलें चौपट हो गई हैं और साथ ही ग्रामीणों के यहाँ पर रहवासी मकान भी यहाँ पर इन हाथियों ने ढा दिए। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रभावित ग्रामीणों से मिलने के लिए मध्य प्रदेश खाद्य एवं यहाँ पर नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए उनके नुकसान का जायजा लेने के लिए जो है ग्राम पंचायतों में पहुंचे और साथ ही यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों मुझे दूरभाष पर चर्चा भी किए और उन्होंने निर्देश दिया कि थोड़ा आप भी अगर एक दिन के लिए चले जाएं, मौके पे देखें और इन जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको आश्वस्त करें कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और सबको नुकसानी का उचित मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यहाँ पर स्थित मिंगटी नगर से भी यहाँ पर लगे ग्राम पंचायत कदमसरा में यहाँ पर आपको बता दें कि स्थित दुर्गा मंदिर सैकड़ों साल से भी स्थानीय लोगों के यहाँ पर आस्था का केंद्र बना हुआ है। रीवा रियासत काल के यहाँ पर दौरान से ही वेंकट नगर परिषद व्यापारिक और नगर के रूप में यहाँ पर स्थापित था और यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों को भी सहित यहाँ पर कर वसूली का भी जायजा लेने के लिए यहाँ पर जो है रीवा महाराजा जो है आया जाया करते थे और इसके साथ ही यहाँ पर घने जंगल से घिरे होने के कारण यहाँ पर रीवा महाराजा अक्सर यहाँ पर शिकार के लिए भी आया करते थे और जिसके साथ यहाँ पर कभी कभी महारानी भी आया करती थी और जिसके द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना और साथ ही स्थान की यहाँ पर व्यवस्था भी की गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर महाराजा से जब उन्होंने कहा और तब यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया गया था, जिससे कि यहाँ पर रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रानी तालाब के यहाँ पर पास में यहाँ पर सिद्ध बाबा धाम के भी यहाँ पर नीचे मंदिर स्थापित करते हुए महाराजा रीवा के द्वारा यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई और बताया जा रहा है कि यहाँ पर महारानी के साथ ही यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी शुरू की गई। अच्छा, जो रानी तालाब है कहे से महत्व उसका? इसका महत्व मतलब रानी राजा रही तो रानी के नाम से रहे तालाब। अच्छा, और यहाँ पर मेला वाला भी लगता है? मेला लगता है 14 जनवरी मकर संक्रांति में। अच्छा, और ये जो मंदिर है दुर्गा जी की तो अभी नवरात्रि चल रही है। हाँ, तो लोग आते होंगे यहाँ पर? हाँ, आते हैं ना, पूजा पाठ होती होगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? खूबलाल। ठीक, आप यहाँ के पुजारी हैं? जी ठीक। और चलिए बात करेंगे अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर अनूपपुर जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही अवैध कारोबारियों और साथ ही अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल को सूचना मिली कि यहाँ पर गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ से अनूपपुर आने वाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने जो है जिले के यहाँ पर जो है सघन चेकिंग का अभियान चलाया और साथ ही उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बताया जा रहा है कि थाना
रामनगर में यहाँ पर अवैध मादक पदार्थों को जो है गांजा की तस्करी करने पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि वाहन चालक और पिकअप वाहन को भी उसके मालिक की भी यहाँ पर तलाश की जा रही है। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाइयों की श्रृंखला में अनूपपुर पुलिस के द्वारा आज एक फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ से अनूपपुर आ रही है। उस सूचना पे कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जिसमें से लगभग 450 किलो गांजा जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के लगभग है, उसको जब्त कर और NDPS की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और खाद्य के यहाँ पर जिले में लगातार जो है कालाबाजारी और साथ ही वितरण प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े करते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने जमकर सरकार पर हमला बोला है और नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है खाद्य की किल्लत लगातार जो है विकराल रूप लेती जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खाद्य की समस्या को लेकर किसान पिछले कई दिनों से लगातार परेशान हो रहे हैं और किसान खाद्य के लिए सड़कों पर उतरकर जो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं भी जो है घर छोड़कर खाद्य के लिए लंबी लंबी लाइनों में जो है दिन रात लगे, लेकिन किसानों का कहना है कि यहाँ पर शासन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है और साथ ही विपक्ष भी यहाँ पर किसानों की आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा की अगुवाई में यहाँ पर जो है सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर जो है ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग। प्रशासन भी काम कर रहा है शासन के सहारे पे, तो मेरी तो जे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से जे आग्रह है कि सरकारें बदलती रहती हैं समय के साथ, आपको अपने नैतिक जो कर्तव्य पद हैं उन पर का ध्यान रखते हुए आपको जायज़ चीज़ों के हिसाब से जो खाद्य वितरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालाबाजारी का काम कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप चुप होकर क्यों उनके संरक्षण में बैठे हुए हैं? निश्चित तौर पर समय सबका बदलता है। आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश के मुखिया हम सब के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, ये हमारे देश में हमारे प्रदेश में मंजूर नहीं होना चाहिए। और आप लोग एक बहुत बात गंभीर बताना चाहता हूँ इसके पीछे की कि जो 3 काले कानून आए हैं, हो सकता है कि पहली बार जिस तरीके से खाद की इतनी बड़ी किल्लत हुई है वो कानूनों को पास कराने के लिए, ताकि लोग परेशान हों, अपनी बटाई पे खेती देने को तैयार हों, कॉन्ट्रैक्ट पे देने को तैयार हों, वो सब चीज़ें उनकी लागू हो जाए, ये भी एक आशंका मैं जताता हूँ इस माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान कन्नौज में यहाँ पर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के यहाँ पर एक गांव का हाल यह है कि यहाँ पर सफाई ना होने पर पूरा गांव गंदगी और साथ ही कूड़े का ढेर यहाँ पर नजर आ रहा है। गंदगी और साथ ही जलभराव के चलते यहाँ पर गांव में मच्छर और जनित बीमारियों का भी यहाँ पर प्रकोप बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों की यहाँ पर आंखें बंद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कन्नौज के यहाँ पर छिबरामाऊ ब्लॉक का जो है काजीहार गांव है, जहां पर काजीहार गांव जो है टोरी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। चुनावी रंजिश का भी यहाँ पर खामियाजा जो है किस तरह से भुगता जाता है और उसकी यहाँ पर हकीकत इस गांव की बदहाली देखकर जो है लगाया जा सकता है। ना गांव में यहाँ पर सड़क है, ना शौचालय और साथ ही ना ही यहाँ के गरीब ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई सरकारी आवास की जो है यहाँ पर उसका फायदा मिला और घास फूस की यहाँ पर झोपड़ियों में ही यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। भैया नहीं है पानी के लिए बड़ी भागई वाली बच्चा हुआ, रात बिरात जात शहर संगूर फाट जा रहा तो का हो, एक बच्चा को तो कुत्ता ने अंधेरे में बराने ने खाई लो। अच्छा, पानी की समस्या ज्यादा है? हाँ, पानी की समस्या बहुत भैया, और एक समस्या हमें रोड की बहुत समस्या है। मतलब रास्ता नहीं निकलने का? नहीं है रास्ता किसी प्रकार का? किसी प्रकार की नहीं। जलमंजनी है, इसी में चले, इसमें 3-4 बेबिस कहाँ पर है मोटी मोटी। इनके कोई भी काम सारे ढोंग हैं और ये झूठे लोग हैं। इनके पास में सिर्फ काम बचा है झाड़ू लगाना। बाकी आज जनता जान चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश की कि ये झूठे लोग हैं। कन्नौज में काम समाजवादी पार्टी ने कराया है और ये कहते हैं कि हमने कराया है। क्या झाड़ू लगाने से जनपद साफ हो रहा है? नहीं, ये खुद साफ हो रहे हैं। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर गंदगी मौजूद है, तमाम जो है लोग बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक सारे लोग बीमार हो रहे हैं।
हर जगह पर जो है स्वच्छता अभियान के तहत ये चला रहे कार्यक्रम, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं पर है जहाँ पर ये झाड़ू लगा रहे हैं। ये अभी प्रकरण संज्ञान में आया है। छिबरामऊ ब्लॉक के रोहरी ग्राम पंचायत का एक काजीहार मजरा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, तो इसकी वजह से कुछ वहाँ पर पानी इकट्ठा होने के कारण कुछ गंदगी इकट्ठा जमा हो गई है। DPRO से मेरी बात हुई है कि संबंधित वीडियो के माध्यम से और वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उनके माध्यम से तत्काल इस समस्या का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं, उनके लिए मैंने उनको निर्देशित किया है। कोरोना को लेकर जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो है सरकार लगातार जो है अच्छा काम किया है और अब लगातार जो है कोरोना के आंकड़े घटते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में 135 एक्टिव केस बचे और साथ ही उन्होंने यहाँ पर खाद्य संकट को लेकर भी बोला और साथ ही कहा है कि खाद्य संकट की कमलनाथ अपने समय की यहाँ पर बात भूल गए। वरिष्ठ विधायक और साथ ही यहाँ पर खुद पर्ची काटते हुए नजर आ रहे थे और खाद्य की यहाँ पर कमी को लेकर कांग्रेस में विधायक धरने पर बैठे थे। खाद्य की यहाँ पर कालाबाजारी करने वाले जो है कोई भी मध्य प्रदेश में अगर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ जो है रासुका की कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 135 एक्टिव केस वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.02% मध्य प्रदेश की है, जबकि ठीक होने की रिकवरी की दर हमारी स्थिर बनी हुई है, 98.6 पर है। पिछले 24 घंटे में 61,427 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए गए। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों की बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जिला सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक मां शाकुंभरी माता का मंदिर है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर स्थित शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी श्री सहजानंद ब्रह्मचारी महाराज जी से खास बातचीत की रिहाना लेने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर स्थित है, जहां नवरात्रों के बीच मेला चल रहा है। इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों में स्थित एक शंकराचार्य आश्रम जो आज भी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, उसी शंकराचार्य आश्रम के हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संघर्ष समिति के और अध्यक्ष हैं श्री शाकुंभरी संस्कृत विद्यालय के। सर का जो है समाज में एक बड़ा वर्चस्व और लाखों अनुयायी है, क्योंकि सर के अंडर गाइडेंस बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त भी करते हैं और समाज में जो है सर की बातों का बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो पूरा मेला है और मेले में सर की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं और जो है लाखों अनुयायी आकर के सर का आशीर्वाद भी यहाँ पर लेते हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भी कोविड काल था सर, 2 साल से यहाँ पर मेला नहीं लग सका, तो सर अभी तीसरे साल में मेला लग रहा है, तो जो लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, तो किस तरीके का जो है उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ शाकंभरी देवी का जो शारदीय नवरात्र का जो इस बार का मेला है, 2 वर्ष से जो कोविड के कारण जो मंदिर बंद रहा, श्रद्धालु आ नहीं पाए, ना कोई भंडारे हुए, तो इस बार हमारा प्रदेश कोविड से मुक्त है। खतरा तो अभी भी है, हमको बचा के रखना है, लेकिन सब प्रदेशों से हमारा प्रदेश सबसे आगे है कोविड में। यहाँ सुख शांति है। तो इस बार माँ के दरबार में लाखों श्रद्धालु जो दर्शन नहीं कर पाए 2 साल से, वो लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और भंडारा हो रहे हैं। माँ का इस शिवालिक पर्वत में माँ का जो विराजमान है, तो यहाँ माँ के जय जयकार हो रहे हैं। यहाँ खूब रौनक है। इस बार 2 साल से एकदम यहाँ सूना पड़ा था कोरोना के कारण, लेकिन इस बार माँ के दरबार में खूब गुलजार है और खूब रौनक है माँ के दरबार में। यहाँ शाकंभरी परिक्षेत्र में शंकराचार्य आश्रम, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, और द्वारका शारदा पीठ गुजरात में जो वहाँ के 2 पीठों के शंकराचार्य हैं,
उनका ये आश्रम है। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। यहाँ इस आश्रम में संस्कृत विद्यालय, गौशाला, यहाँ करीब 60-65 छात्र शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, कर्मकांड उनको सिखाया जाता है और उनको आचार विचार सिखाया जाता है। सभी उनको कैसे रहना, कैसे उनको समाज में जीना है, कैसे समाज में रहना, कैसे समाज को उनको समझाना, ये सारी उनको प्रक्रियाएं संस्कृत विद्यालय में बच्चों को सिखाई जाती हैं। और योग सिखाया जाता है बच्चों को, और भी कई चीज़ें बच्चों को यहाँ सिखाई जाती हैं। आज हमारा देश जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ घुसता जा रहा है, हमारे बच्चों संस्कार विहीन हो रहे हैं, तो यहाँ बच्चों को उनको उत्तम संस्कार दिए जाते हैं और उनको एक समाज में जीने की नई दिशा भी दी जाती है यहाँ से। और जगह जगह फिर यहाँ से जो बच्चे निकल के जाते हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति का जगह जगह प्रचार करते हैं कि जिससे हमारे समाज में संस्कार पैदा हों। आज हम लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं मान रहे, अपने माता पिताओं का आदर नहीं करते हैं। तो हमको अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने से गुरुजनों का और अपने से जो भी बड़े हैं सबका आदर करना चाहिए। और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको छोड़ना चाहिए और अपने देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। महाराज जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैसे आजकल जो है आधुनिकता के नाम पे जो बच्चे और जो हमारा समाज संस्कृति को भूल रहा है, सर क्या वजह लगती है, क्यों समाज संस्कृति से हट रहा है? आज संस्कृति से हट तो नहीं रहा है, हमारे युवा वर्ग में भी अच्छे संस्कार हैं, लेकिन कुछ % हैं जो भारतीय संस्कृति से हटते जा रहे हैं। लेकिन पुनः वो भी जब समझ लेते हैं, देख लेते हैं, और जब यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण और यहाँ के जो धार्मिक जो क्रियाएं हैं जो धर्म से जुड़ी हैं, वो जब वो समझते हैं तो वो भी पाश्चात्य संस्कृति से अपनी ही संस्कृति में वो आ जाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि जो ज़्यादा जिससे हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा हो इस पाश्चात्य संस्कृति का। हमारा देश आज भी ऋषि मुनियों का देश है और पहले भी था और रहेगा। सर मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बच्चा आश्रम में शिक्षा लेने आता है तो उसकी जो दिनचर्या होती है सुबह नित्य उठने से लेकर के उसके सोने तक, तो वो किस तरीके से रहती है सर उसकी दिनचर्या? हम प्रदेशिका से बच्चे को लेते हैं अपने संस्कृत विद्यालय में, और उसकी उम्र होती होगी 6-7 साल की। तो उसको सुबह 5 बजे उठना, स्नान करना, आरती में संध्या वंदन में जाना, और इसके बाद फिर आके फिर जो भी उनका सुल्फाहार वगैरह करके फिर विद्यालय में उनको वेद पढ़ना, उनको कर्मकांड सिखाया जाता है कि जिससे वो पूजा पाठ की जो भी क्रियाएं, और फिर उनका आश्रम में यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिससे कि वो फिर वेद पढ़ सकते हैं। तो सर महाराज जी, जिस तरीके से स्कूल में जो क्लासेस लगती थी, क्या आश्रम में अभी भी कैसे लगती है? आश्रम में अभी भी वही है। हमारा जो संस्कृत विद्यालय है उसमें भी व्याकरण का है, वेद का है, और इंग्लिश का है, गणित का है, सामान्य विज्ञान है। सभी क्लास है, उनको घंटे बाय घंटे हर टीचर उनको जो जिसका है वो पढ़ाता है, व्याकरण पढ़ाता है। किसी को कोई पढ़ा रहा, कोई पढ़ा रहा। वो आज जैसी परंपराएं वैसी ही चल रही हैं। महाराज जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, बच्चे की नित्य क्रिया पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चा सुबह उठेगा आश्रम में और अपनी नित्य क्रिया से जो है वो उनको कंप्लीट करके फिर क्लास में चला जाएगा। तो उसके बाद जो उसका रहन सहन होगा आश्रम में, उस पर भी नज़र रखी जाती होगी, उसको गाइड भी किया जा सकता है। ये कैसे होगा? उस पर उसके लिए मॉनिटर हैं, वो बच्चे के गाइड करते हैं बच्चे को कि कब उठना, उसको उठाना है, स्नान के लिए जाना। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पहले सिखाया जाता है। उनको बड़े बच्चे जो मॉनिटर टाइप के जो रहते हैं उनको सिखाते हैं, उनको उठाते हैं, करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है, तो फिर वो अपने आप ढल जाते हैं उसी माहौल में। फिर वो सारी क्रियाएं अपने आप खुद ही करने लगते हैं।
तो जिस तरीके से अभी दोपहर तक की क्लासेज उनकी हो गई है, तो उसके बाद जैसे शाम का वक्त होता है, तो जैसे मतलब फिजिकल को लेकर के कुछ रहते हैं आश्रम में? हाँ, शाम को बच्चों को 1 घंटे के लिए फिजिकल के लिए उनको कराया जाता है। पीटी है, खेलना है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये सब बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी को फिजिकल भी योग करते हैं। महाराज जी, एक और चीज़ आश्रम के मुतालिक मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से चलो जो क्लासेस का जो एक सिस्टम है वो तो है, इससे अलग बच्चे क्योंकि जब 24 घंटे के लिए आश्रम में रहते हैं तो उनके चलने फिरने बात करने पे उन पे पूरा ध्यान रहता होगा, तो उनको नोट डाउन किया जाता है, तो उनको कैसे गाइड किया जाता है? उनको जो उनके जो मॉनिटर लोग रहते हैं उनकी देख रेख में बच्चे रहते हैं। वो अपने आप उनको कब भोजन करना है, कब क्या करना है, कब सोना है, सारी जवाबदारी उन्हीं लोगों की रहती है और टीचरों की रहती है। और मैं बीच बीच में गाइड करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। तो जो टीचर हैं, जो गुरु लोग हैं, वो मैं उनके बारे में जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, मुझे बड़ी उत्सुकता है उनके बारे में जानने की। वो कैसे होते हैं, मतलब किस शिक्षा में उनको ज़्यादा मतलब एकदम स्पेशलिटी रहती है? वो संस्कृत के स्पेशलिस्ट रहते हैं, संस्कृत के हैं, कोई वेद के हैं, कोई कर्मकांड के हैं, और अब तो क्या है कि सभी विषय पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में भी, तो लेकिन वो कंपलसरी नहीं है इतने, लेकिन जो संस्कृत है, व्याकरण है, ये कंपलसरी है इसमें। तो जो बाहर से ही सिलेक्ट होके आते हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, पीएचडी हैं, मास्टर लोग जो विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, उनकी बाकायदा नियुक्ति होती है गवर्नमेंट से। इसके लिए आयोग बैठता है और आयोग ही वो नियुक्ति करता है उनकी। तो वो यहीं रहते हैं सब बच्चों के साथ? जी। अच्छा, ठीक है। गुरुजी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब मेले के मुतालिक मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मेला चल रहा है, नवरात्रों पे मेला चल रहा है, तो आश्रम की तरफ से मेले को लेकर के कुछ सुविधाएं भी रहती होंगी, ठहरने की या पानी की, तो आश्रम की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मेले में रहती? आश्रम के तरफ से पूर्ण सुविधाएं हैं, यात्रियों को भी हैं, जो यहाँ फोर्स लगा है उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था, अब जैसे नवरात्रे चल रहे, फलाहार की भी व्यवस्था, और जो भी आगंतुक श्रद्धालु आता है, जो भी आ जाए, उनकी भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था आश्रम से निःशुल्क है। ये इस मेले के ज़रिए, नवरात्रों का जो सीजन चल रहा है, इसके ज़रिए समाज को और देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्र के पावन पर्व पर जगत जननी त्रिलोक सुंदरी अपराजिता माँ शाकंभरी देवी के दरबार से मैं देश को, प्रदेश को, सभी को इस पावन पर्व पर अपनी मंगल कामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा देश खुशहाल रहे, सुखी रहे, भय मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, और हमारे प्रदेश पे, देश पे काली छाया ना पड़े, और माता का सदा सभी पे, माँ शाकंभरी मैया की हर प्राणी पे, हर जीव पे माता की कृपा और माता का आशीर्वाद बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं नवरात्र की और इस N24 टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी को नवरात्र की मंगल कामना देता हूं, और इस चैनल को भी मंगल कामना देता हूं कि ये खूब ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही समाज में दिखाएं, जिससे क्या है कि समाज में एक जो आज कुरीतियाँ फैल रही हैं, और जो ये फैल रहे हैं, जो आपने बताया पाश्चात्य संस्कृति वाला जो मुद्दा की बताया है, ये सब इसके देखने से, इसके सुनने से लोगों में अच्छी धारणा होगी और लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे, और ये जो सब चीज़ें हैं इनको छोड़ के और अपने माँ के चरणों में ध्यान लगाइए, वो सब बेड़ा पार करेंगी और सबके ऊपर कृपा करेंगी। मेरी यही मंगल कामना नवरात्र